मयारी उर्दू में आपका दिली खैर मकदम है। नाजरीन, लीजिए आपकी खिदमत में पेश है मॉक टेस्ट नंबर 2। बिलाशुबा ये मॉक टेस्ट निहायत अहम है। इसके साथ ही इस वीडियो में मैं आपको एक गिफ्ट भी देने वाला हूँ। सरप्राइज़ गिफ्ट है ये। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊँगा उस ट्रिक के बारे में जिसने मुझे JRF में इतने मार्क्स हासिल करने में मदद की थी। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए और इस मॉक टेस्ट को, जो कि निहायत अहम है आपकी तैयारी के हवाले से, उसे कंप्लीट कीजिए और फिर उस ट्रिक को भी देखिए और उसे अपने अमल में शामिल कीजिए। तो बिला किसी ताख़ीर के आइए शुरू करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 2। पहला सवाल, हुस्न था पर्दाए तजरीद में सबसू आज़ाद, तालिबे इश्क हुआ सूरत इंसान में आ, ये किसका शेर है? सही जवाब ऑप्शन डी, वली दक्कनी। सवाल नंबर 2, किसने दीवाने गालिब को नई नस्ल की इंजील कहा है? सही जवाब ऑप्शन सी, मोहम्मद हसन ने। 3 नंबर सवाल, मकर शायराना किसके कलाम की अहम खूबी है? सही जवाब ऑप्शन बी, मोमिन। अगला सवाल, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल के, जो चीरा तो एक कतराए खून निकला, ये शेर किसका है? सही जवाब ऑप्शन बी, आतिश लखनवी। अगला सवाल, किस तरक्की पसंद शायर ने अपनी गज़लों के मजमूए का नाम गज़ल रखा है? सही जवाब ऑप्शन ए, मजरू सुल्तानपुरी ने। अगला सवाल, फिरोज़ा किसका शेरी मजमुआ है? सही जवाब ऑप्शन ए, जज़्बी का। अगला सवाल, गालिब शिकन की हैसियत से कौन शायर मशहूर है? ऑप्शन बी, यास यगाना चंगेज़ी। अगला सवाल, सूफी शायर की हैसियत से किसको इम्तियाज़ हासिल है? सही जवाब ऑप्शन सी, असगर गोंडवी। अगला सवाल, दरशरह शेर गोयत किस मसनवी का बाब है? सही जवाब ऑप्शन डी, कुतुब मुश्तरी। अगला सवाल, ज़ैल में से किस मसनवी को शाहनामा दक्कन कहा गया है? सही जवाब ऑप्शन डी, अलीनामा को। अगला सवाल, मसनवी सहीरुल बयान में किस बादशाह की मदह की गई है? सही जवाब ऑप्शन सी, आसिफुद्दौला की। अगला सवाल, ख्वाजा मीर दर्द के भाई ने कौन सी मसनवी लिखी है? सही जवाब ऑप्शन बी, ख्वाब ख्याल। अगला सवाल, सौदा किसके दरबार से वाबस्ता थे? सही जवाब ऑप्शन ए, आसिफुद्दौला। अगला सवाल, हाँ महनो सुने हम उसका नाम, जिसको तू झुक के कर रहा है सलाम, ये किसके कसीदे का मतला है? सही जवाब ऑप्शन ए, गालिब। अगला सवाल, किस शायर ने अपनी तशबीब में हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफ़त और देवमाला को पेश किया है? सही जवाब ऑप्शन बी, मोहसिन काकोरवी ने। अगला सवाल, उर्दू की किस सिन्फ शायरी ने रज़मिया की कमी को पूरा किया है? सही जवाब ऑप्शन ए, मरसिया ने। अगला सवाल, एक रोशन दिमाग था न रहा, शहर में एक चराग था न रहा, इस शेर में हाली ने किसको खराज अकीदत पेश किया है? सही जवाब ऑप्शन बी, गालिब को। अगला सवाल, शौकियाना शायर किसे कहा जाता था? सही जवाब ऑप्शन सी, नज़ीर अकबर आबादी को। अगला सवाल, किसने उर्दू शुआरा को अंग्रेज़ी शायरी से फैज़याब होने का मशवरा दिया? ऑप्शन डी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। अगला सवाल, सुरूर जहां आबादी का पूरा नाम क्या है? सही जवाब ऑप्शन डी, दुर्गा सहाय। अगला सवाल, नज़्म तबातबाई ने किसकी नज़्म का तर्जमा गौरे गरीबा के नाम से किया है? सही जवाब ऑप्शन सी, थॉमस गुरे। अगला सवाल, खाके हिंद किसकी नज़्म है? सही जवाब ऑप्शन डी, चकबस्त। अगला सवाल, जात्री किसकी नज़्म है? सही जवाब ऑप्शन डी, मीराजी। अगला सवाल, नज़्म रकीब से फैज़ के किस मजमूए में शामिल है? सही जवाब ऑप्शन सी, नक्श फरियादी। अगला सवाल, सबरस में नज़र को आब हयात का पता कौन देता है? सही जवाब ऑप्शन बी, हिम्मत। अगला सवाल, बागो बहार का चौथा दरवेश
किस मुल्क का शहजादा है? सही जवाब ऑप्शन सी चीन का। अगला सवाल, कुंवर और देवान किस दास्तान का किरदार है? सही जवाब ऑप्शन बी रानी केतकी की कहानी। अगला सवाल, झैल में से कौन सा नाविल मिर्ज़ा रुस्वा का नहीं है? सही जवाब ऑप्शन डी बगदाद की हसीना। अगला सवाल, नाविल गौदान में होरी ने किससे गाय उधार ली? सही जवाब ऑप्शन सी हीरा से। अगला सवाल, आग का दरिया में अबुल मंसूर कमालुद्दीन किस दौर की नुमाइंदगी करता है? सही जवाब ऑप्शन बी मुगलिया दौर की। अगला सवाल, अफसाना फसाना आज़ाद कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? ऑप्शन बी 4 जिल्दों पर। अगला सवाल, नज़ीर अहमद के किस नाविल में कलीम, अच्छा या नुसू होना चाहिए, नुसू रोज़े महशर का ख्वाब देखता है? ऑप्शन बी तौबतुन नुसू में। अगला सवाल, इस्मत चुगताई के भाई का क्या नाम है? सही जवाब ऑप्शन ए अजीम बेग चुगताई। अगला सवाल, झैल में से कौन सा अफसाना ख्वाजा अहमद अब्बास का है? सही जवाब ऑप्शन बी अबाबील। अगला सवाल, झैल में से कौन सा अफसाना निगार पार्लियामेंट का मेंबर था? सही जवाब ऑप्शन सी हयातुल्लाह अंसारी। अगला सवाल, बेदी के किस अफसाने में मगविया औरतों का किरदार मिलता है? सही जवाब ऑप्शन सी डी लाजवंती। अगला सवाल, ड्रामा अनारकली के दूसरे बाब का उन्वान क्या है? सही जवाब ऑप्शन सी रक्स। अगला सवाल, खूबसूरत बला किसका ड्रामा है? सही जवाब ऑप्शन बी आगा हश्र का। अगला सवाल, झैल में से सबसे ज़्यादा किस ड्रामे को स्टेज किया गया है? सही जवाब ऑप्शन ए आगरा बाजार। अगला सवाल, सर सैयद अहमद खान ने किस शहर में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की? सही जवाब ऑप्शन ए गाजीपुर में। अगला सवाल, पितरस बुखारी ने अपने किस मजमून में बाईसाइकिल का जिक्र किया है? सही जवाब ऑप्शन बी मरहूम की याद में। अगला सवाल, सफ़रनामा रोमो मिस्र शाम किस नक्काद की तसनीफ़ है? सही जवाब ऑप्शन सी अल्लामा शिबली नोमानी। अगला सवाल, किसने अपनी खुदनविश्त में माशूकों का जिक्र बड़े बेबाकी से किया है? सही जवाब ऑप्शन डी जोश मल्ली आबादी ने। अगला सवाल, अरस्तु किसका शागिर्द था? सही जवाब ऑप्शन सी अफलातून का। अगला सवाल, अदब का मकसद सिर्फ इंबिसात अता करना है, ये किस तनकीदी नज़रिए का बुनियादी उसूल है? ऑप्शन डी तासुराती तनकीद का। अगला सवाल, अदब बराए अदब के हामी अदब का मुताला किन बुनियादी पहलुओं को ध्यान में रख कर करते हैं? सही जवाब ऑप्शन ए फ़न्नी और जमालियाती कदरों को। अगला सवाल, कलीमुद्दीन अहमद किस तरह की तनकीदी नज़रियात के अलमबरदार हैं? सही जवाब ऑप्शन बी अमली तनकीद। किस सन में उर्दू को अदालती ज़बान बनाया गया? सही जवाब ऑप्शन सी 1835 में। अगला सवाल, खालिस फारसी हरूफ की निशानदेही कीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी। अगला सवाल, उर्दू ज़बान किस बोली का साफ सुथरा, निखरा और शुस्ता अदबी रूप है? सही जवाब ऑप्शन डी खरी बोली का। अगला सवाल, ड्रामा यहूदी की लड़की में एलिस के शोहर का नाम क्या है? सही जवाब ऑप्शन ए मिस्टर वुड। अगला सवाल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का इंतकाल कब हुआ था? सही जवाब ऑप्शन बी 1958। अगला सवाल, झैल में से किस किरदार का ताल्लुक ड्रामा ज़िहाक से है? सही जवाब ऑप्शन डी फरीदूं। अगला सवाल, झैल में से कौन सा नाविल नज़ीर अहमद का नहीं है? सही जवाब ऑप्शन सी फिरदौसे बरी। अगला सवाल, इश्क की आगोश बस एक दिले खाना ख़राब, हुस्न के पहलू में सदहा आफताब महताब, ये शेर किसका है? सही जवाब ऑप्शन बी फिराक गोरखपुरी का। अगला सवाल, रफ़ीक अहमद खुगर, उसकी वजह मगरबी शुअरा का ततब्बो नहीं बल्कि हमारी तबीयत का फितरी मैलान है जो ज़िंदगी के दूसरे शोबों की तरह शेर व अदब में भी आज़ादी का जोया है। इसके अलावा वो दौर जदीद की रूह इनकलाब, कशमकश तहकीक, तजस्सुस, ताल्ली परस्ती और जद्दोजहद है। दर्ज वाला इक़्तिबास किस इंशाए से माखूज़ है?
सही जवाब ऑप्शन बी, गालिब जदीद शोरा की महफिल में। अगला सवाल, किताब साख्तियात पर साख्तियात और मशरकी शेरियात के मुसन्निफ झैल में से कौन हैं? सही जवाब ऑप्शन बी, गोपीचंद नारंग। अगला सवाल, कलीम किस नावल का किरदार है? सही जवाब ऑप्शन ए, तौबतुन नसूह। अगला सवाल, मसनवी कुतुब मुश्तरी में मुश्तरी क्या है? सही जवाब ऑप्शन बी, शहजादी। अगला सवाल, बागो बहार में कुत्ते के गले में पट्टा किस शहर के सौदागर ने डाला था? सही जवाब ऑप्शन सी, नेशापुर। अगला सवाल, नजमुन निसा किस मसनवी का किरदार है? सही जवाब ऑप्शन बी, सहरुल बयान। अगला सवाल, 20वीं सदी में उर्दू नाविल किसकी तसनीफ है? सही जवाब ऑप्शन ए, यूसुफ सरमस्त। अगला सवाल, लफ्ज़ मानी किस नक्काद की किताब है? सही जवाब ऑप्शन सी, शमसुर रहमान फारूकी। अगला सवाल, अख्तरुल ईमान ने अपनी खुदनविश्त सवाने इस आबाद खराबे में का उन्वान किस नज़्म से लिया है? सही जवाब ऑप्शन बी, एक लड़का से। अगला सवाल, दर्ज झैल में से कौन सिर्फ गज़ल के शायर हैं? सही जवाब ऑप्शन बी, मजरू सुल्तानपुरी। अगला सवाल, गौतम नीलंबर किस नावल का किरदार है? सही जवाब ऑप्शन डी, आग का दरिया। जो बेरब्त बोले तू बतियाँ 25, भला हो जो यक बैद बोले सलीस। दर्ज बाला शेर में शेर की खूबी बयान किस मसनबी में हुआ है? ऑप्शन बी, कुतुब मुश्तरी में। अगला सवाल, गज़ल को उर्दू शायरी की आबरू किसने कहा है? ऑप्शन बी, रशीद अहमद सिद्दीकी ने। सुगरा इकबाल मजीद के किस अफसाने का किरदार है? सी, सख्त जानों का इंतजार में। जिगर मुरादाबादी के शेरी मजमूए का नाम है? डी, आतिश गुल। झैल में से कौन सा अफसाना ख्वाजा अहमद अब्बास का नहीं है? बी, दो भीगी आंखें। हुए हैं अहल ज़र ख़ाहान दौलत ख्वाब गफलत में, जिसे सोना है यारो फर्श पे मखमल के कह सो जा। दर्ज वाला शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है? ए, इहाम, लफ्ज़ सोना से, सोना में इहाम है। अगला सवाल, मुब्तदी हूँ मुझे तौक़ीर अता कर यारब, शौक़ मद्दाहिए शब्बीर अता कर यारब, संग हो मोम वो तकरीर अता कर यारब। यहाँ लिखने में गलती हो गई। नज़्म में रोने की तासीर अता कर यारब, जद्द आबा के सिवा और कोई तकलीद न हो, लफ्ज़ मुग़लक न हो, गुंजलक न हो, ताक़ीद न हो। दर्ज वाला बंद के शायर का नाम बताइए। बी, अनीस। अगला सवाल, प्रेमचंद ने पहले किस नाम से अफसाने लिखे? ए, नवाब राय। राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाना अपने दुख मुझे दे दो का अहम किरदार है? सी, मदन। मौलाना आज़ाद ने गुबार खातिर के खतूत किसके नाम लिखे हैं? ऑप्शन डी, हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम। अगला सवाल, झैल में से कौन तरक्की पसंद नक्काद हैं? ऑप्शन ए, एहतशाम हुसैन। मैं खाना इल्हाम किसका शेरी मजमुआ है? ऑप्शन डी, शाद अजीम आबादी। सुना है हो भी चुका है फिराक़े जुल्म तो नूर, सुना है हो भी चुका है विसाल मंजिलो गाम, बदल चुका है बहुत अहले दर्द का दस्तूर, निशाते वस्ल हलाल व अज़ाब हिज्र हराम। दर्ज वाला अशार फैज़ की किस नज़्म से लिया गया है? ऑप्शन ए, सुबह आज़ादी से। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के शेरी मजमूए का नाम क्या है? ऑप्शन डी, नज़्म आज़ाद। अगला सवाल, दर्ज झैल में से किसका ताल्लुक दिल्ली कॉलेज से नहीं है? सही जवाब ऑप्शन बी, बीनी नारायण जहां। अगला सवाल, झैल में से किस नक्काद ने महज़ब होने के लिए अपनी रिवायात की पासदारी को ज़रूरी करार दिया है? सही जवाब ऑप्शन डी, टी.एस. एलियट ने। अगला सवाल, एक बार फिर ख्वाजा फरीद को बादशाह ने कलकत्ता से बुलाकर ओहदाए वज़ारत पर मामूर किया, मगर इस दफ़ा भी चंद वजूहात से 3 या 3.5 बरस वज़ारत का काम अंजाम देकर ये सलाह जनरल अख्तरूनी के जो दिल्ली में रेजिडेंट थे आखिरकार इस्तीफ़ा दे दिया। दर्ज वाला इक़्तिबास किस किताब से माखूज़ है? सही जवाब ऑप्शन बी, आब हयात से। अगला सवाल, बहाने और भी होते जो ज़िंदगी के लिए हम एक बार तेरी आरज़ू भी खो देते,
ये शेर किस शायर का है? ऑप्शन बी मजरू सुल्तानपुरी का। अगला सवाल, झैल में से कौन सा किरदार बुस्तान ख्याल का नहीं है? सही जवाब ऑप्शन डी गुलफाम। अगला सवाल, मिर्ज़ा गालिब के खतूत का मजमुआ किस नाम से शाये हुआ? सही जवाब ऑप्शन डी उदे हिंदी। अगला सवाल, एक चादर मैली से का किरदार है? ऑप्शन सी रानू। अगला सवाल, मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ गए थे? सही जवाब ऑप्शन सी आसिफुद्दौला की दावत पर। गज़ल किस का शेरी मजमुआ है? सही जवाब ऑप्शन डी मजरू सुल्तानपुरी। अगला सवाल, तज़किरा गुलशन हिंद फोर्ट विलियम कॉलेज के किस मुसन्निफ ने लिखा? सही जवाब मिर्ज़ा अली लुत्फ़। अगला सवाल, सबरस में मुल्क सिस्तान के बादशाह का नाम क्या है? ऑप्शन डी अक्ल। झैल में से किस शायर का ताल्लुक दबिस्तान लखनऊ से नहीं है? ऑप्शन सी मीर तकी मीर। अगला सवाल, झैल में से किस किताब में सादगी, असलियत और जोश की बहस की गई है? ऑप्शन बी मुकदमा शेर व शायरी में। मंसूर मोहना किसकी तसनीफ है? ऑप्शन सी अब्दुल हलीम शरर की। जनाजे किसका अफसाना है? ऑप्शन बी इस्मत चुगताई का। मीरा जी और नून राशिद का ताल्लुक किस तहरीक या रुझान से था? ऑप्शन बी हल्काए अरबाब ज़ौक़ से। झैल में से कौन सा किरदार फिरदौस बरी का है? ऑप्शन ए शेख अली वजूदी। मुंदरजा झैल में से कौन सा रिसाला आजकल के मुदीर थे? बी जोश मल्ली आबादी। गुबार खातिर का ताल्लुक किस सिनफ़ अदब से है? ऑप्शन सी मकतूब से। आखिरी सवाल, जोश मल्ली आबादी का शेरी मजमुआ कौन सा है? ऑप्शन डी सैफो सुबू। दोस्तों, तो ख़त्म हुआ हमारा मॉक टेस्ट हिस्सा 2 भी। इसमें 100 सवालात थे। उम्मीद है आप 80-90 से ज़्यादा ही सवालात को हल किए होंगे। ये आपके लिए काफ़ी कारआमद साबित होगा। गिफ्ट देने से पहले मुझे उम्मीद है आप लोग गिफ्ट का इंतज़ार कर रहे होंगे कि वो ट्रिक कौन सा है। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कर लीजिए दोस्तों अहबाब से, ताकि वो भी इस्तेफादा कर सके। तो चलिए अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखिए, जिस वक्त मैं तैयारी कर रहा था, मेरा रोज़ का ये काम था कि मैं एक बार ज़रूर प्रैक्टिस सेट मारता, और प्रैक्टिस सेट लगाते वक्त मैं क्वेश्चन पेपर में जो भी सवाल होता उसके उस सवाल के रिलेवेंस में जो भी और भी सवाल हो सकते थे, मैं उनको अपने जहन में रिपीट करता उसी वक्त। जैसे आप देखिए, जोश मल्ली आबादी का शेरी मजमुआ कौन सा है? तो यहाँ पे सैफ़ सुबू। तो अब आपको उसी वक्त जहन में रिपीट करना है कि जोश मल्ली आबादी के दीगर शेरी मजमुए कौन कौन से हैं, या जोश मल्ली आबादी के खतूत के मजमुए का नाम क्या है, या खुदनवीस का नाम। तो ये जब आप रिलेटेड को याद रखेंगे तो बहुत आसानी से याद करेंगे। अक्सर होता क्या है ना कि इम्तिहान में आप जानबूझ करके, मतलब आपको जो पता है, आप इम्तिहान गाह से निकल के बोलते हैं कि इसका जवाब ये था, लेकिन आप इम्तिहान गाह में गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जहन में वो पुख्ता नहीं होता है। तो जब आप रिलेटेड याद करते हैं तो पुख्ता होता है। जैसे मान लीजिए आप गुबार खातिर है, तो अब गुबार खातिर का आप क्या करेंगे कि अगर इसने पूछा गया कि ताल्लुक़ किससे है, तो मकतूब से है, तो आपको याद रखना है कि इसमें कितने मकतूब हैं, इसको याद रखना है कि इसके मुरत्तिब कौन है। ये आप जब किसी भी सवाल से आप इतना याद रखिए, बस इतना कि जो भी सवाल आपके सामने है उस सवाल से रिलेटेड आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके जहन में होना चाहिए। ये तो इजी सवाल है, तो आप इससे 10-20 भी बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी सवाल आता है उसके रिलेटेड कॉमन सवाल 5 कम से कम तो आपके जहन में होना चाहिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर है। 100 सवाल है, यानी कि कुल आपके पास 500 सवालात होने चाहिए। आप जैसे मॉक टेस्ट लगा लीजिए, उसके बाद ये PDF मैं आपको भेज दूंगा। अगर आपको PDF की ज़रूरत है तो आप कमेंट कीजिए, मैं PDF भेज दूंगा। तो आप क्या करिए कि PDF का प्रिंट आउट निकाल लीजिए, और उसके बाद एक एक सवाल के साथ 5-5 सवाल को इस तरह से रिपीट कीजिए। उम्मीद है आप जब, अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, मैं PDF भी भेज दूंगा। और उसके बाद इसका प्रिंट आउट निकालने के बाद इसे जो है आप जब भी करें तो जो भी सवाल आपके सामने है कम से कम उससे रिलेटेड, जैसे मान लीजिए अगर जो शेरी मजमुआ पूछा गया तो कम से कम और 5 शेरी मजमुआ आप याद रखिए। समझ में आ रही बात? इस तरह से अगर पूछा गया है कि मकतूब की किताब है तो मकतूब को आप याद रखिए।
उससे रिलेटेड आपको, मतलब उस सवाल से रिलेटेड, इससे अंदाज़ा होता है कि हो सकता है कि अगर मान लीजिए सने इशात पूछा गया है तो मुमकिन है कि मुरत्तिब का नाम पूछ ले, इस तरह से। तो ये ट्रिक बहुत कारआमद ट्रिक है, आप इसको अपने जहन में रखिए और जब आप करेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही बेकार काम है, लेकिन आप यकीन जानिए कि मॉक टेस्ट लगाना, प्रैक्टिस सेट लगाना और इस तरह से 4-5 रिलेवेंट क्वेश्चन को याद रखना, ये बहुत कारआमद साबित होता है। तो उम्मीद है कि आप इस पर ज़रूर अमल करेंगे। इंशाल्लाह आपके नंबरात भी बहुत उम्दा होंगे। और अभी जो 2-3 दिन और बाकी है, इंशाल्लाह हम लोग और 2-3 सेट लगाएंगे और उसके बाद फिर अनऑफिशियल आंसर की भी इंशाल्लाह आप तक पहुंचाया जाएगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।